आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता दल पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, विधायक, एमएलसी और स्थानीय नेतागण की मौजूदगी में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अबोध कुमार सिंह अपने 400 कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा में शामिल होकर कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के सरगर्मी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अबोध कुमार सिंह का अपना जनाधार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। साक्ष्य के तौर पर यह दृश्य आप सभी दर्शकों को अचंभित करेगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता महागठबंधन के साथी दल जदयू से अलग होकर भाजपा का दामन थामा है, तो कहीं न कहीं महागठबंधन को भी नुकसान होना तय है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं नेतागण। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अभी पहुंच गया और भाजपा में आए हैं, भाजपा के सदस्यता करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हम 20 साल से जनता दल यूनाइटेड के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी अपना बार बार बदल इधर से उधर करती रहती है। इसलिए इस बार मैंने फैसला किया कि भाई अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ रहूंगा, और इसी क्रम में मैं अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी को दिया। आपकी अगला रणनीति क्या होगा चुनाव में? हम लोग चुनाव जीतेंगे। हर गांव, हर क्षेत्र में मेरा परिचित है लोग। मैं सब जगह जाऊंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी को जिताऊंगा। जदयू के लगभग कितने कार्यकर्ता आज शामिल हुए? ये सब देख रहे हैं, 300-400 लोग आए। क्या जनता कह रही है? अब जाके कुढ़नी की जनता से पूछ लीजिए ना। कुढ़नी का मिजाज यही है कि जो हमारे दुख दर्द में रहेगा, हमारा विकास करेगा, हमारे मान सम्मान का ख्याल करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और कुढ़नी की जनता तय कर ली है। कुढ़नी की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और 2015 में इसी महागठबंधन को कुढ़नी की महान जनता ने हराने का काम किया था, और 11,667 मतों से हमें जिता करके विधानसभा भेजा था। और इस बार तो हमारे जदयू का पूरा प्रखंड का यूनिटे हमारे साथ शामिल हो गया है आज अबोध भाई के नेतृत्व में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 25,000 से ज्यादा मतों से यहाँ की जनता मुझे जिताएगी। पिछला चुनाव जो हार हुआ, देखिए पिछला चुनाव, पिछले चुनाव में जब मैं जीता था 2015 में, तो 73,000 के लगभग 73,000 कुछ वोट मुझे मिला था। और पिछले 20 के चुनाव में मुझे 78,000 लगभग वोट कमी नहीं किया। यहाँ तो बेईमानी कर लिया काउंटिंग में। हमारे मत को राजद में जोड़ दिया, राजद के मत को हम में जोड़ करके हमको हराने का काम किया, जिसको जनता पचा नहीं पाई। और जनता जब नहीं पचा पाई तो जनता के आशीर्वाद से फिर चुनाव हो रहा है, और फिर केदार गुप्ता को अपना प्रतिनिधि के रूप में जनता चुन रही है। ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ईवीएम में गलती काउंटिंग कर दिया था। हमारे वोट को राजद वाले में जोड़ दिया था, राजद वाले को कम वोट हम में जोड़ करके मुझे हरा देने का काम किया था। अक्सर तो बीजेपी पे आरोप लगता है ईवीएम में गड़बड़ी का। ईवीएम में मैं गड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। काउंटिंग में जो वोट काउंट हुआ था, वो मेरा वोट राजद को काउंट कर दिया, और राजद को वोट हमको काउंट करके हमको हराने का काम किया था। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज कुढ़नी विधानसभा के कद्दावर नेता भाई अबोध शाह जी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, जो कार्यकर्ता बूथ स्तर तक से लेकर के पंचायत स्तर तक एकदम माइक्रो मैनेजमेंट से काम करते थे, वैसे कार्यकर्ता आज अबोध भाई के नेतृत्व में आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अबोध भाई तो 10 तारीख को ही दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। आज इनका स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, करीब 700 से 800 कार्यकर्ता इसमें आज शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर इनके शामिल होने से कुढ़नी क्षेत्र में हम और मजबूत होंगे, और हमारे जीत में जो वोटों का अंतर है ये काफी बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। और अबोध शाह जी
के नेतृत्व में आज अब हर पंचायत, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से काम कर रहे थे। ये हम सबों के लिए, साथ साथ जितने लोग शामिल हुए हैं, सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के आज हम सदस्य हो गए। देखिए, कोई वीआईपी हाई प्रोफाइल कौन बनाता है? जो हाई प्रोफाइल होता है वो हाई प्रोफाइल बनाता है। तो वीआईपी हाई सिर्फ नाम वीआईपी रख लेने के लिए से आदमी वीआईपी नहीं हो जाता है। गांव देहात में देखते हैं, जो बुर्बक होता है उसको मास्टर साहब कहा जाता है। तो कह देने से वीआईपी नहीं हो गया है। देखिए, वीआईपी पार्टी का जो आधार है, उस आधार का कभी वीआईपी ख्याल नहीं करती है। अगर उस आधार का ख्याल करती वीआईपी तो यहाँ से टिकट अपने समाज के लोग को देती, लेकिन वो जो काम करना है वो अप्रत्यक्ष रूप से जदयू को मदद करने के लिए वीआईपी ने यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया है और भूमिहार समाज से आने वाले उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है। लेकिन जनता जागरूक है, जनता समझदार है। कोई भी लोग अपना वोट, अपना मतदान बर्बाद करने के लिए नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का वोट जिताने और हराने के लिए होता है। तो ये समाज बहुत ही जागरूक समाज है। कभी भी वीआईपी में झांसे में आकर के गलत मतदान नहीं करेगा। सारा मतदान, वो समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा।